कि स्टूडेंट्स अभी तक हमने अब जितने भी हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़नी थी, पार्लियामेंट्री कमिटीज जिसमें कि हमने स्टैंडिंग कमिटीज और एडहॉक कमिटीज की बात कर ली। पार्लियामेंट्री कमिटीज में जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो परमानेंट इन नेचर होती हैं। उनमें भी फर्दर हमने डिवीजन देखी, फाइनेंशियल कमिटीज जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। फिर और एक और कैटेगरी उसमें स्टैंडिंग में क्या थी, डीआरएसएस, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, और इसके सिवा अदर कमिटीज भी थी जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, हाउस कमेटी, कमेटी ऑन पिटिशंस एंड सो ऑन। वो हमने पढ़ लिया। और एडहॉक हमने पढ़ा था, एडहॉक जो थी वो टेम्परेरी होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। जैसे वो पर्पस सर्व होता है वो जो कमेटी है, जो एडहॉक कमेटी है, दैट जो है वो स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। अब और हमने जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला टॉपिक पढ़ा था तब हमने कैबिनेट कमिटीज भी पढ़ा था। अब एक बार ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटीज में और कैबिनेट कमिटीज में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है अपने आप में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज इसी के बारे में भी बात करते हैं। पहले तो पार्लियामेंट्री कमिटीज जैसे कि हमने देखा वो दोनों हाउसेज में भी हो सकती हैं, जॉइंट भी हो सकती हैं। ठीक है, ये पार्लियामेंट बनाता है, ये जो कमिटीज हैं वो पार्लियामेंट बनाता है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों की हो सकती हैं, जॉइंट भी हो सकती हैं, ताकि जो जब सेशन जो है वो इन प्लेस नहीं है और वैसे भी बहुत डिटेल्ड वर्क होता है, तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज जो अपना काम करती रहती हैं। जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हमने बारे में बात की थी, फिर हमने एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में बात की थी। तो ये थ्रू आउट इनका काम चलता रहता है। ठीक है, इवन इनफैक्ट जो वोट ऑन अकाउंट है, ठीक है, वो हो जाता है चाहे कमेटी ने रिपोर्ट्स दी हो या नहीं दी हो। इसी तरह से पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे जो कमेटी है वो अपना काम थ्रू आउट द ईयर करती रहती है। डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है, इनका बहुत डिटेल्ड वर्क होता है। इनको जो जो मैंने हर एक 24 है इन नंबर, और हर एक डीआरएससी को कुछ डिपार्टमेंट्स दिए हैं या कुछ मिनिस्ट्रीज दी हैं, उनका जो काम है बहुत डिटेल्ड वर्क होता है। इतनी सारी स्कीम्स चल रही है, इतना सारा बजट दिया जा रहा है हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक मिनिस्ट्री को, तो उनका काम चलता रहता है। तो ये पार्लियामेंट की एक तरह से बहुत ही स्पेसिफाइड, बहुत ही स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती हैं। अच्छा, फिर इनका एक इनडायरेक्ट मेंशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 105 एंड 118 में। किसी का नाम नहीं है बट ये इनडायरेक्टली मेंशन्ड है यहाँ पे। इनके बारे में कुछ कुछ जगह जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है इनके बारे में इनडायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेसिफिकली नेम नहीं है। ठीक है, बाद में इनको फिर पार्लियामेंट्री रूल्स एंड कन्वेंशंस के आधार पर हमने बताया भी था मैंने आपको, रूल्स ऑफ जो बिजनेस हैं या रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर रेदर, ठीक है, जो हाउसेस के हैं दोनों के, उनके हिसाब से इन कमिटीज को बनाया गया है। फिर मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में अदर कमिटीज में बात की थी, हाउस कमेटी, कमेटी ऑन पिटिशंस, प्रिविलेजेस जो है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में, एथिक्स कमेटी के बारे में जिसमें महुआ मित्रा वाले केस के बारे में भी हमने बात की थी। तो वो सब बातें हैं। इसमें मेंबर्स कौन होते हैं, जैसे हमने देखा था, इसमें मेंबर्स पार्लियामेंट के ही होते हैं और वो ऑपोजिशन के भी हो सकते हैं। रूलिंग पार्टी के तो हो ही सकते हैं, ऑपोजिशन के भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने फाइनेंशियल कमिटीज में देखा था। ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी में रूलिंग पार्टी का ही चेयरमैन होता है, लेकिन जो पीएसी है उसमें ऑपोजिशन का जो जो भी होगा वो होगा। ठीक है, तो ये एक उन्होंने कन्वेंशन बना रखी है। इनमें मिनिस्टर्स नहीं होते ज्यादातर में। ठीक है, इनमें बहुत सारी फाइनेंशियल कमिटीज में कोई मिनिस्टर्स नहीं होते, क्योंकि उन्हीं के बारे में हम, उन्हीं की मिनिस्ट्रीज के बारे में एस्टिमेट करना है, उन्हीं की मिनिस्ट्री के बारे में देखना है कि वो प्रॉपरली एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एज पर अथॉरिटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मिनिस्टर्स को ही इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। उनके फंक्शंस के बारे में भी आपको पता है, बिल्स को एग्जामिन करना, बजट के बारे में, बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ये कमिटीज देखती हैं। पॉलिसीज जो बना रहे हैं उनकी जरूरत है कि नहीं है, एक्सपेंडिचर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉम्पिटेंट जो है वो हो रहा है कि, मतलब हर चीज देखते हैं वो। ठीक है, इनफैक्ट ऑल्टरनेटिव, आपने कई कमिटीज में पढ़ा था, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी तक भी वो बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करते हैं बट वो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी तक भी बता सकते हैं। फिर रिपोर्ट्स देते हैं, उन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में ले किया जाता है, पार्लियामेंट को मतलब एक्चुअली अकाउंटेबल है ये, एंड फिर उनके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दी जाती है मिनिस्ट्रीज के द्वारा। तो एक तरह से दे आर कीपिंग चेक ऑन द गवर्नमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कीपिंग अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन हमने देखा था, एक स्केलेटन तो बना दिया, एक स्केलेटन एक्ट बना दिया पार्लियामेंट ने, लेकिन उसके फिर सब रूल्स जो है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन वो विद इन दैट लॉ है कि नहीं है, वो ठीक से बनाया है कि नहीं बनाया। तो दे आर कीपिंग अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, राइट, एंड वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है, दे आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द अदर हैंड जो कैबिनेट कमिटीज हैं, हमने पढ़ा था 8 है कैबिनेट कमिटीज, कितनी मैंने आपको बताई थी, 8 इन नंबर, प्रेजेंटली जो है वो 8 इन नंबर है। जैसे कि कैबिनेट
कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर इसी तरह से कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, एक कैबिनेट कमेटी एकोमोडेशन पे है, फिर एक अपॉइंटमेंट्स के लिए होती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी होती है कैबिनेट की, फिर इसके सिवा हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ की है, ठीक है। फिर अब एक स्किल डेवलपमेंट की भी है हमारे पास, की स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि तब जब तक स्किल होकर डेवलप नहीं होगी तब तक फिर वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी कंट्री की इकोनॉमी में। एंड पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक अफेयर्स होगा, एकोमोडेशन हो गया, एसीसी हो गया, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया। तो हमारे पास ये टोटल जो है वो कितनी है, 8 इन नंबर है। हाँ, देखिए नाम से पता चल रहा है, कैबिनेट कमिटीज। कैबिनेट, कैबिनेट हमने क्या पढ़ा था कि कैबिनेट जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक सब ग्रुप होता है। कैबिनेट जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक सब ग्रुप है, एक मतलब जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल इंटरनल, जो असली डिसीजन मेकर्स हैं, जो असली डिसीजन मेकर्स हैं वो कौन है, कैबिनेट है। उसमें कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। उसमें कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो एक हमारे पास, अच्छा मैंने इतनी बता दी आपको, ये इसमें एक सिक्योरिटी की भी होती है, एक सिक्योरिटी की भी हमारे पास कैबिनेट कमेटी है। और 1 2 3 4 5 6 7 पार्लियामेंट्री अफेयर्स और एक पॉलिटिकल अफेयर्स की भी होती है इसके साथ। तो ये हमारी 8 हो गई हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एकोमोडेशन, अपॉइंटमेंट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए एंड पार्लियामेंट्री, पॉलिटिकल अफेयर्स, एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और देखिए इसमें से 6 के तो पीएम होते हैं, चेयरपर्सन, 6 के तो पीएम होते हैं चेयरपर्सन। तो सोचिए कितने इंपॉर्टेंट, और इसमें मिनिस्टर्स ही होते हैं सिर्फ इनमें, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। और कैबिनेट नाम से पता चल रहा है, और कैबिनेट में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ी बॉडी है, ठीक है। मान लो कि एक जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक एट अ पर्टिकुलर टाइम 50 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, लेकिन क्या 50 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 50 लोग हैं, तो कैबिनेट में हो सकता है 15 ही हो या 20 ही हो, ठीक है। तो वो जो इनर ग्रुप है, कोर ग्रुप जो है, उनके मेंबर्स के द्वारा कैबिनेट कमिटीज मिलती है बेसिकली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द किस मैटर पे बात की जा रही है, तो उनके वो इसमें मेंबर्स होते हैं। हर एक कमेटी को इंटरनली पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन, मतलब इसमें कौन क्या है। जैसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स में पार्लियामेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो उसमें चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। ऐसे अकोमोडेशन वाली होम अफेयर्स के जो होते हैं वो होते हैं, बाकी सब में जनरली पीएम ही होते हैं मिनिस्टर, आई मीन चेयरपर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रूल एक्चुअली अभी कोई भी पॉलिसी लानी है, कौन डिसाइड कर रहा है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड कर रही है, ठीक है, कि एक इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, कितना बजट इसका होना चाहिए। सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। जब एक मिनिस्ट्री एक स्कीम बनाती है तो इतना कुछ उसमें जाता है, इनपुट्स, बहुत सारे इनपुट्स लिए जाते हैं, कितने स्टेक होल्डर्स हैं, क्या ज़रूरत है उस स्कीम की, नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत होमवर्क होता है उन स्कीम को लाने से पहले। बट अल्टीमेटली फिर वो कैबिनेट ही डिसाइड करता है थ्रू इट्स कैबिनेट कमिटीज, ताकि एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है, तो जितनी भी बजट से रिलेटेड है, बड़ी बड़ी स्कीम्स है, वो ये डिसाइड करेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो ये वाली कमेटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एंड सो ऑन। इनका जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इनका ये रूल्स ऑफ बिजनेस 1961 है, ठीक है। उसमें भी आगे आगे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एओबी होते हैं और टीओबी होते हैं। एओबी एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, और इसी तरह से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 होते हैं। ये इसमें बता रखा होता है कौन सी मिनिस्ट्री का क्या काम है, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री का क्या काम है, किस तरह से वो काम होगा एंड सो ऑन। कैबिनेट कमेटी जैसे मैंने बताया इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स है, तो इसमें सिर्फ मेंबर्स कौन होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। कभी कभी ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, बट कभी कभी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी हो सकते हैं। सपोज करो उन्हीं की एक मिनिस्ट्री है, उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है, लेकिन साथ में एक एमओएस भी उसमें अटैच्ड है। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में आप देखोगे कि कई बार दो दो एमओएस भी अटैच्ड होते हैं। तो एमओएस मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो अगर उनकी मिनिस्ट्री की कोई स्कीम है, ठीक है, तो वो भी प्रेजेंट उसमें हो सकते हैं, उसमें वो भी मेंबर हो सकते हैं। और यही जो कैबिनेट कमेटीज हैं ये क्या करती हैं, पॉलिसी डिसीजन लेती हैं। कुछ इंटरमिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि जब एक स्कीम बनती है तो कई बार, आजकल तो सारी चीजें ओवरलैपिंग है, मान लो कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कोई स्कीम आ रही है, तो लेकिन उसमें हो सकता है कि लैंड रिसोर्सेज वाली मिनिस्ट्री का भी काम हो, क्योंकि लैंड भी चाहिए होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पाइपलाइंस डलती हैं, तो पेट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का भी रोल हो सकता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का भी रोल हो सकता है,
ठीक है, कि कहाँ ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। एंड मतलब इस तरह से करके बहुत सारी जो स्किल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री का भी रोल हो सकता है, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। रेलवेज़ का हो सकता है कि रेलवे लाइन तो वहाँ से नहीं गुज़र रही है तो कितनी दूर से गुज़र रही है। तो पोर्ट्स का मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स का इंटरफेरेंस उसमें स्टेक होल्डर हो सकते हैं वो एक। तो बहुत सारे लोगों से इनपुट्स, बहुत सारे मिनिस्ट्री से इनपुट्स लिया जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ डिस्प्यूट हो जाएगा इंटर मिनिस्ट्रियल, तो उनको देखना होता है कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। और जो कैबिनेट है, उसका एक तरह से डिसीजन लेना ईज़ी हो जाता है, उनका वर्कलोड कम हो जाता है क्योंकि कमिटी मिलेगी, अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देगी, ईज़ी हो जाता है डिसीजन लेना। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिफरेंस एक कि ये एग्जीक्यूटिव इन नेचर है। देखो, ये पार्लियामेंट को अकाउंटेबल नहीं है, ये कैबिनेट को इनडायरेक्टली पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। अदरवाइज अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, तो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो बट ये एग्जीक्यूटिव इन नेचर है ये, ठीक है। वो गवर्नमेंट का कोई पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है। इनकी मीटिंग्स जो हो रही हैं, पार्लियामेंट में नहीं बताने की जरूरत है हमारी मीटिंग्स में क्या हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें उनको पार्लियामेंट में नहीं बतानी होती कि हमारे ये डिस्कशन हुए एंड सो ऑन। अब एक तरह से दोबारा से इनका देख लेते हैं डिफरेंस। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो पार्लियामेंट का पार्ट है। इसमें एमपीज होते हैं, रूलिंग के भी हो सकते हैं, ऑपोजिशन के भी हो सकते हैं। स्क्रूटनी करते हैं, चेक करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दी जाती है। इंडायरेक्ट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, एग्जांपल जैसे पीएससी, एसटी, पीएससी हो गया, एस्टिमेट्स कमेटी हो गया, डीआरएससी हो गया, बिजनेस एडवाइजरी रूल्स कमेटी एंड सो ऑन। कैबिनेट कमिटीज जो होती हैं गवर्नमेंट का पार्ट होती हैं, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती है, क्योंकि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, उसमें मिनिस्टर्स ही मेंबर्स होते हैं। और असली जो डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, वो इन्हीं का काम है। असली डिसीजन मेकिंग, असली पॉलिसी मेकिंग ये कैबिनेट कमिटीज ही करती हैं। इनका कहीं मेंशन नहीं है, ये रूल्स हैं उसमें होता है। और एग्जाम्पल आपको पता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ और अपॉइंटमेंट्स कमेटी। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स, अब सेक्रेटरी अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बनाने हैं, ठीक है। तो कौन डिसाइड करता है कि किस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा? ट्रांसफर होती हैं, कभी इधर से उधर हो गई, फिर प्रमोशन होती हैं सीनियर लेवल ऑफिसर्स पे, फिर उनकी कहाँ पोस्टिंग होगी। तो ये सारी चीजें अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो है वो डिसाइड करती है। ओके। तो ये भी टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।